Good morning, students. Today we will read the third chapter of Indian economy, that is economic reforms since 1991. So, what are the new economic policies? So, economic reforms refers to a set of economic policies directed to accelerate the pace of growth and development. हम ऐसे रिफॉर्म्स हमें लाने की ज़रूरत पड़ी जो कि हमारी इकोनॉमी के जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको और स्पीडली ग्रो करे। बिकॉज़ उससे पहले हमारे जो इकोनॉमी थे, हमारा जो सिस्टम था, उसमें कई तरह के इश्यूज़ थे। जो डेवलपमेंट था वो अच्छे से नहीं हो पा रहा था। जैसे कि जो इंडिया है वो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम था, लेकिन विद सोशलिज्म था। बहुत ज़्यादा जो कंट्रोल था, जो डोमिनेशन था, वो गवर्नमेंट का था। जैसे कि हमने आईपीआर पॉलिसी में भी पढ़ा था कि देयर आर 3 शेड्यूल। तो जो पहले के 2 शेड्यूल थे वो तो पूरे गवर्नमेंट के हाथ में ही थे। सारी जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह गवर्नमेंट के हाथ में ही थे। और अगर आपको कोई न्यू इंडस्ट्रीज़ भी लगानी है तो कई ज़्यादा आपको रिस्ट्रिक्शंस थे, आपको लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें थी जिससे जो हमारी इकोनॉमी है वो उतना ग्रो नहीं कर पा रही थी। तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी हमारी इकोनॉमी में कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे इकोनॉमी को चलाने की। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस थे। तो उस समय जो हमारा प्राइम मिनिस्टर थे और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उस वक्त, तो वो लोन लेने के लिए गए थे वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से। तो जो वर्ल्ड बैंक होता है, अगर इकोनॉमी में कोई डाउनफॉल हो गया तो वो हमें क्या करता है, वो हमें लोन प्रोवाइड करता है। और आईएमएफ जो होता है वो अगर बीओपी में डेफिसिट होता है वो उसके लिए हमको मनी देता है। तो उन्होंने हमको ये चीज़ सजेस्ट करी दैट अगर आप हमसे लोन ले रहे हैं तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ये जो अपनी आपकी इकोनॉमी में इतने आपने रिस्ट्रिक्शंस कर रखे हैं, आपको रिफॉर्म्स लाने की बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी आपकी जो इकोनॉमी है वो आगे अच्छी चलेगी। तो ये जो 3 हम लेके आए थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब ये क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम ये पढ़ेंगे कि हमको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाने की ज़रूरत क्यों हुई। तो सबसे पहले हाई फिस्कल डेफिसिट। तो जो फिस्कल डेफिसिट होता है, जैसे कि हमने मैक्रो में भी पढ़ा है कि इट रेफर्स टू द बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सेस ऑफ इट एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू ड्यूरिंग अ ईयर। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो गवर्नमेंट होता है उसके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं उसके रेवेन्यू से। तो ये चीज़ बहुत देखने को मिल गई थी उस वक्त। और बीओपी में क्राइसिस था। बीओपी में क्राइसिस का मतलब क्या है, जो हमारा बीओपी था वो डेफिसिट में था। अगर कोई कंट्री है, अगर उसके एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं तो ऑब्वियसली एज ए रिज़ल्ट जो उसका फॉरेन रिज़र्व होगा वो भी ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर ऑब्वियसली आप एक्सपोर्ट कर रहे हो कोई भी चीज़, तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, आपको डॉलर मिलेगा, आपको दूसरी कंट्रीज़ के करेंसीज़ मिलेंगे। बट हमारी जो इंडिया था उसमें एक्सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, हम इम्पोर्ट कर रहे थे। बिकॉज हमें अगर नई नई इनोवेशंस, मतलब अगर हमें कुछ नया कुछ भी करना है तो उसके लिए हमें बिग मशीन्स तो चाहिए ही चाहिए। तो वो लेने के लिए हम इंपोर्ट कर रहे थे और एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जिससे क्या हुआ, जो हमारा बीओपी है वो डेफिसिट में चला गया। और ऑब्वियसली जो इसका थर्ड पॉइंट है दैट इज़ फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑब्वियसली अगर आपका जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा है और एक्सपोर्ट नहीं है तो आपका फॉरेन रिज़र्व तो आएगा ही नहीं। तो इसलिए जो हमारा फॉरेन रिज़र्व था वो डाउनफॉल में चल रहा था। और इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इसमें क्या था, इसमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। काफ़ी सारे जो कॉमोडिटी की जो प्राइस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे। फूड ग्रेन्स जो है उसकी भी प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी और जो हमारी इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड हो गई थी। फिर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज़। अब जितने भी जो ये प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, जैसे कि हमको पता है कि जो उनकी मैनेजमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा पुअर था। वो लोग वेलफेयर करते हैं, वो लोग जो काम है वो काफ़ी स्लो करते हैं, काफ़ी पुअर, कंपटीशन वगैरह कुछ भी नहीं होता। तो उससे क्या हुआ, जो हमारी इकोनॉमी थी वो बहुत उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया और एज अ रिज़ल्ट हमें जो ओल्ड पॉलिसीज़ थी उसको रिमूव करना पड़ा और नई एक चेंज लाने की हमें ज़रूरत पड़ी, जो कि हम
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लेके आए. Okay, students, I hope that you understand it. Please go through it again.